भक्तों, नंबर 1, नारियल हिंदू धर्म में नारियल को सुख, समृद्धि, धन, श्रद्धा और सम्मान का सूचक माना जाता है। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दुर्गा माँ के कई मंदिरों में नारियल से बलि भी दी जाती है और दुर्गा माँ के पूजन में नारियल का इस्तेमाल हम सभी करते हैं। खासकर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। दुर्गा माँ के पूजन में हम नारियल इस्तेमाल करते समय कुछ गलतियां कर बैठते हैं। नारियल कई प्रकार के होते हैं, एक हरा दूसरा सूखा, जिसके अंदर पानी होता है। जिस नारियल के अंदर पानी होता है, माँ रानी के पूजन में सदैव पानी वाला और जटा वाला नारियल ही अर्पित करें। कलश स्थापना में साबुत नारियल होना चाहिए, नारियल चटका हुआ या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि साबुत नारियल ही पूर्ण और पवित्रता का प्रतीक होता है। साबुत नारियल ही सुख समृद्धि का प्रतीक होता है। साबुत नारियल को ही श्रीफल यानी कि माँ लक्ष्मी का फल कहा जाता है। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा माँ के कलश की स्थापना करते समय जटा वाला और पानी वाला नारियल ही कलश पर स्थापित करना चाहिए। साथ ही यह ध्यान रखना चाहिए कि नारियल को सदैव कलश के नीचे लेटा कर रखना चाहिए। घट स्थापना यानी कलश स्थापना करते समय कभी भी नारियल को खड़ा करके नहीं रखा जाता। नारियल को सदैव लेटा कर ही कलश के ऊपर रखा जाता है। साथ ही नारियल को स्थापित करने से पहले आप नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर आप नारियल को के ऊपर स्थापित करें। शास्त्रों के अनुसार कलश के ऊपर जब सही तरीके से नारियल रखा जाता है और सही प्रकार का नारियल रखा जाता है, तभी ही व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह भी ध्यान रहे कि महिलाएं दुर्गा माँ को नारियल अर्पित तो कर सकती हैं, लेकिन कभी भी दुर्गा माँ के सामने नारियल को भूलकर भी ना तोड़े, क्योंकि नारियल बीज रूप होता है, यानी कि नारियल में बीज होता है और स्त्रियां बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती है। इसीलिए कभी भी महिलाओं को नारियल नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2, लौंग। लौंग हम सभी दुर्गा माँ के पूजा में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लौंग का इस्तेमाल करते समय एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि दुर्गा माँ को सदैव लौंग के साथ इलायची भी अर्पित करना चाहिए। लौंग के साथ घी चढ़ाने से दुर्गा माँ काफी प्रसन्न होती है। नंबर 3, तुलसी के पत्ते। चैत्र नवरात्रों में दुर्गा माँ को तुलसी के पत्ते अर्पित नहीं करने चाहिए। माँ दुर्गा के पूजन में तुलसी पत्र का इस्तेमाल करना वर्जित माना जाता है। तुलसी पत्र के अलावा दुर्वा भी दुर्गा माँ को अर्पित नहीं करना चाहिए। नवरात्रि में आप गणेश को दुर्वा अर्पित कर सकते हैं आप भगवान विष्णु जी को तुलसी के पत्ते अवश्य अर्पित कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा माँ को भूलकर भी तुलसी के पत्ते या दुर्वा अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को सफेद फूल भी अर्पित ना करें। दुर्गा माँ को सदैव लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। लाल रंग के फूल दुर्गा माँ को अति प्रिय है। खासकर दुर्गा माँ को गुलाब और कमल के फूल अति प्रिय है। भक्तों, चैत्र नवरात्रि आने वाली है, बस कुछ ही दिन बाद चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगे। तो हम आपको एक ऐसी बताएंगे जिसको चैत्र नवरात्रि में घर में लाने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आप धनवान बन जाते हैं हो। ऐसे में ये छोटी चीज घर में लाने से दुर्गा माँ खुशी खुशी अपने घर में से चली आती है। इस चीज को घर लाने से दुर्गा माँ अवश्य प्रसन्न होती है। यही चीज चैत्र नवरात्रि पर घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो चलिए जानते हैं। भक्त नंबर 1, 16 श्रृंगार का सामान चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में लाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। ऐसे में घर के बने मंदिर में रखने से जन्मों जन्मांतर की मिट जाती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। पूरे वर्ष माँ रानी की कृपा आप और आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि चैत्र नवरात्रों के दिनों में 16 श्रृंगार का सामान घर के मंदिर में होना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। या आप जिस जगह घर में माता की आसन नवरात्रि व्रत करने के लिए स्थापित कर रहे हैं, उस जगह पर 16 श्रृंगार का सामान रख दे। ऐसा करने से माँ दुर्गा की कृपा सदैव घर पर बनी रहती है। नंबर 2, सोना, चांदी या तांबे के सिक्के जरूर रखें। शास्त्रों के अनुसार सोने, चांदी या तांबे से बने किसी भी धातु को खास तौर से चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में पूरे 9 दिनों तक घर के मंदिर में रखने से बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नवरात्रि के दिनों में सोना, चांदी
तांबे घर में लाने से इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए सोना, चांदी या तांबे के सिक्के दुर्गा माँ के पास अवश्य रखे। इससे दुर्गा माँ बहुत प्रसन्न होती है भक्तों। नंबर 3, शंख और गंगाजल। धर्मशास्त्रों के अनुसार चैत्र नवरात्रों के अवसर पर शंख घर में जरूर लेकर आए। माना जाता है कि घर के मंदिर में शंख नहीं होता तो वहां पर देवी देवता कभी वास नहीं करते। शंख का सनातन धर्म में बहुत ही बड़ा महत्व होता है।